हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली फॉर बिगिनर चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे हो गए। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल पर टीडीएस शीट कैसे बनाएं। तो जैसे कि आपको अपनी मैनेजमेंट से टीडीएस की पेमेंट करानी है, तो आपके पास एक डेटा होना चाहिए अपनी मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप जैसे कि आप नोटबुक में नोट डाउन करके जाते हो कि सर मेरे को इस पार्टी का टीडीएस पेड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 पार्टी है, तो आप नोटबुक पे नोट करके ले जाओगे 1 2 3 ये पार्टीज है हमारी, सर इसका पेमेंट करना है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आज आपको मैं प्रॉपर टीडीएस शीट बना के दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कितना सेक्शन रहने वाला है, कौन सी नेचर ऑफ पेमेंट रहेगी, कितना टीडीएस रेट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पूरे फोकस से सुनना है ताकि आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके और अपने काम को आसान कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास है 4 पार्टी। तो मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पे 3 बिल्डिंग में काम मिला था। तो हमने ये काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। मीन्स हमारे काम में जो जो भी वर्क हुआ था उस वर्क से रिलेटेड ये टीडीएस है। मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको एक हेडिंग रेडी करनी है। हेडिंग में आपको पहले डालना है सीरियल नंबर, उसके बाद डालना है इनवॉइस डेट, उसके बाद डालना है इनवॉइस नंबर। मीन्स पार्टी आपको जो भी देगी, जैसे कि बिल दिया है आपको, उसकी यहाँ पे डिटेल डालनी है। सबसे पहले सीरियल नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी, जो भी पार्टी होगी उसका नाम आ जाएगा, पार्टी का पैन नंबर आ जाएगा, नेचर ऑफ पेमेंट मीन्स वो किस तरह की पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट है, प्रोफेशनल फीस की है या इंटरेस्ट है। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन। सभी टीडीएस का सेक्शन होता है। मीन्स जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन है 194C, प्रोफेशनल का है 194J, इंटरेस्ट का है 194A। कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे 2 कैटेगरीज में आ जाते हैं। जैसे कि हमारा रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, मीन्स जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो 2% की कैटेगरी में आ जाएगा। जो अनरजिस्टर्ड वेंडर है वो 1% की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब उसके बिल पे जो रजिस्टर्ड वेंडर होगा हमारा उस पर 2% टीडीएस कटेगा और जो अनरजिस्टर्ड होगा उस पर 1% टीडीएस कटेगा। सेक्शन के बाद आ जाएगा हमारा टीडीएस रेट, जो भी उसका सेक्शन का रेट रहेगा वो डाल देंगे। उसके बाद आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, मीन्स हमने उसको कितने का काम दिया था वो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे टीडीएस अमाउंट, मीन्स जितने का हमने उनको काम दिया था उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग, उस नेचर ऑफ पेमेंट के सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टीडीएस डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 पार्टी। पहली मैन पाल ट्रेडर्स, उसके बाद है शोएब अली, और उसके बाद है एचआर पॉइंट, और उसके बाद है करण सिंह। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इनको क्या क्या काम दिया था। पाल ट्रेडर्स को हमने यहाँ पे 3 बिल्डिंग में फैन लगाने का काम दिया था। एक बिल्डिंग का काम था इनका 28,500, 3 बिल्डिंग का काम था इनका 85,500 का। मीन्स इनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये एक हमारे लिए वेंडर है, इनको हमने, ये हमारा एक वेंडर है, इसको हमने 3 बिल्डिंग का काम दिया था और पर बिल्डिंग का रेट था हमारा 28,500 और 3 बिल्डिंग का काम था हमारा 85,500। तो यहाँ पे हम डाल देंगे उसकी डिटेल। सीरियल नंबर में डाल देंगे 1, इनवॉइस की डेट डाल देंगे, जो भी उसकी इनवॉइस की डेट होगी। यहाँ पे इनवॉइस की डेट है उसकी 17 जनवरी 2026, और यहाँ पे डाल देंगे हम उसका इनवॉइस नंबर, जो भी उसका इनवॉइस नंबर रहेगा वो डाल देंगे। और यहाँ पे डाल देंगे हम जो भी वो पार्टी होगी, पार्टी का पैन नंबर डाल देंगे यहाँ पे। और नेचर ऑफ पेमेंट, किस तरह की पेमेंट है, मीन्स ये हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डाल देंगे। कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन होता है हमारा यहाँ पे 194C। उसके बाद टीडीएस रेट डाल देंगे। ये हमारा रजिस्टर्ड वेंडर है तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2%। उसके बाद डाल देंगे टैक्सेबल अमाउंट, जितने का हमने उसको काम दिया था वो डाल देंगे यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट पे। उसके बाद निकालेंगे हम टीडीएस अमाउंट, जो हमें पे करना होता है। वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 2% का, टैक्सेबल पे हम उसका 2% काट देंगे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे टीडीएस अमाउंट
उसके बाद दूसरी पार्टी हमारी शोएब अली। शोएब अली को हमने 3 बिल्डिंग में फैब्रिकेशन का वर्क दिया था। मीन्स हमने उसको वेल्डिंग का वर्क दिया था। फैब्रिकेशन का वर्क था पर फ्लोर 20,000 का। टोटल वर्क दिया था हमने शोएब अली को 60,000 का। तो हम उसकी डिटेल डाल देंगे यहाँ पे। सबसे पहले डाल देंगे सीरियल नंबर, उसके बाद डाल देंगे उसकी इनवॉइस की डेट। जब वो काम ख़त्म करेगा तो हमें एक इनवॉइस देगा। इनवॉइस डेट डाल देंगे, उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे इनवॉइस नंबर। उसके बाद डाल देंगे पार्टी हमारी शोएब अली। उसके बाद शोएब अली का पैन नंबर डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, नेचर ऑफ पेमेंट, जो भी नेचर ऑफ पेमेंट होगी। तो हमने उसको फैब्रिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो यहाँ पे डाल देंगे नेचर ऑफ पेमेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद डाल देंगे सेक्शन। कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन रहता है 194C। यहाँ पे TDS रेट डाल देंगे। TDS रेट है हमारा 1%, क्योंकि ये हमारा अनरजिस्टर्ड वेंडर है, इसके पास GST नंबर नहीं है, तो ये हम डाल देंगे 1%। कितने का काम दिया था उसको हमने? 60,000 का। टैक्सेबल अमाउंट में डाल देंगे जितने का उसको हमने काम दिया था, और उस पर फॉर्मूला लगा देंगे 1% का। तो 60,000 का 1% हो जाता है हमारा 600। तीसरी पार्टी है हमारी HR पॉइंट। HR पॉइंट हमारे बिजनेस के लिए क्या काम करता था? HR पॉइंट हमारे बिजनेस में बंदे देता था, मतलब वो प्रोफेशनल फीस के अकॉर्डिंग काम करता था। मतलब कि जैसे कि हमारी साइट पे काम की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद इसने हमें यहाँ पे बिल दिया अपना 30,000 का। मतलब इसने 3 बंदे दिए हो गए, पर बंदे का रेट था 10,000, तो यहाँ पे आ गया 30,000। तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है प्रोफेशनल फीस में। इसका सेक्शन है 194J, और उसका TDS रेट है 10%। जो भी हमारा प्रोफेशनल फीस का रहता है वो उसका सेक्शन रहता है 194J, और उसका TDS रेट होता है हमारा 10%। और टोटल बिल था उसका 30,000 का, और TDS निकाल लेंगे इस पे 30,000 पे 10% निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3,000। उसके बाद है हमारा करण सिंह। करण सिंह से हमने लोन लिया था और हम उसको अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेड का हमारा सेक्शन रहता है 194A, और रेट रहता है 10%। 90,000 का उसको हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, और 90,000 का 10% आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9,000। और हम अब यहाँ पे डाल देंगे हम 194C का हमारा 1710 आया है, 194C का हमारा 600 आया है, रजिस्टर्ड का आया 1710, और अनरजिस्टर्ड का आया है 600, और 194J का आया है हमारा 3,000, और 194A का आया है हमारा 9,000। तो टोटल हमारा TDS बनता है 1410। अगर आप ये शीट बना के अपने मैनेजमेंट के पास ले जाओगे तो आपकी मैनेजमेंट को भी क्लियर होगा और आपके प्रॉपर रिकॉर्ड में भी रहता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने नोटबुक में नोट करके ले गए थे, नोटबुक का आपका पेपर भी फट सकता है, नोटबुक गुम भी हो सकती है, और आप एक्सेल शीट में बनाओगे आपका प्रॉपर डेटा पर मंथ बनता जाएगा। जैसे कि आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप इसको इजीली अपनी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये आपके फ्यूचर के लिए भी सिक्योर रहेगी सीट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।